दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में ट्रंप के इलेक्शन जीतने का असर दिखाई दे रहा है। मौजूदा शहबाज शरीफ की सरकार अब तक के सबसे बड़े संकट में घिर गई है। सिंध, बलूचिस्तान, केपीके, पीओके सब जगह से हजारों लोग इस्लामाबाद की तरफ कूच कर रहे हैं। सरकार उनको रोकने की हर कोशिश कर रही है, लेकिन लाखों लोगों की भीड़ इस्लामाबाद पहुंच चुकी है और दूसरे लाखों लोग धीरे धीरे इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। सबकी जुबान पर एक ही बात है कि हमें इस सरकार से आजादी चाहिए और इसके लिए सबसे पहले इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए। सेना और सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि इन लाखों लोगों की भीड़ को रोकने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि जब ये लोग आगे बढ़ रहे हैं तो जिस किसी गांव या कस्बे से गुजर रहे हैं तो इनके साथ और हजारों लोग जुड़ते जाते हैं और इस वजह से हालात गृहयुद्ध जैसे हो गए हैं। क्योंकि अगर सेना सरकार के साथ मिलकर कोई सख्त कदम उठाती है तो इस भीड़ को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं सारी खबर क्या है। तो दोस्तों, अब तक आपने ऐसे कंटेनर से केवल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होते देखा होगा, लेकिन पाकिस्तान में इनसे लोगों का रास्ता रोका जाता है। हजारों ऐसे कंटेनर सेना ने इस्लामाबाद की तरफ आने वाले रास्ते पर लगा दिए हैं, जिससे कि इमरान खान के समर्थक इस्लामाबाद न पहुंच सकें। दरअसल इमरान के समर्थक इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका की बाइडेन सरकार के कारण ही मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार को इलेक्शन में बेईमानी करके जिताया गया और उससे पहले अमेरिकी सरकार ने ही इमरान खान को जेल में डलवाने की सियासत रची थी। और इसकी वजह यह थी कि इमरान ने अमेरिका को पाकिस्तान के एयरबेस इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करने की इजाजत नहीं दी थी। और अब क्योंकि आने वाले समय में बाइडेन सत्ता छोड़ने वाले हैं, तो ट्रंप के आने पर माहौल ऐसा बनाया जाए कि शहबाज शरीफ और सेना इमरान खान को छोड़ दे। लेकिन हमेशा की तरह पीटीआई पार्टी की सबसे बड़ी दुश्मन आर्मी बन गई है, क्योंकि इस काफिले में हर तरफ यही नारे लगाए जा रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। लोग आर्मी के लगाए कंटेनर गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं केपीके के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर और इमरान की पत्नी बुशरा खान। सेना रोकने के लिए सड़कें उखाड़ रही है, सड़कों के बीच बड़े बड़े गड्ढे बना रही है, लेकिन लोग रुकने को तैयार नहीं है। वो सेना पर हमला कर रहे हैं। सेना भी पूरी ताकत से इनको रोकने की कोशिश कर रही है। इस झड़प में अब तक 15 पीटीआई समर्थक और 10 सेना के जवान मारे जा चुके हैं और 300 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए हैं। लेकिन पीटीआई के लोग इस बार किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं हैं। वो किसी न किसी तरह से इस्लामाबाद के सबसे मशहूर डी चौक पर पहुंचना शुरू कर चुके हैं या पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनकारी इस बार लंबे आंदोलन के लिए तैयार होकर आए हैं और उनका कहना है कि इस बार इमरान को रिहा कराकर ही वो यहां से लौटेंगे। आंदोलनकारी पिछले दिनों सरकार द्वारा किए गए उस संविधान संशोधन का विरोध कर रहे हैं जिसमें सरकार को अदालत के कामों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल जाएगा। पीटीआई समर्थकों का कहना है कि पहले ही सरकार ने इमरान पर 150 से ज्यादा झूठे मुकदमे किए हुए हैं। अगर ये ताकत सरकार के पास आ जाती है तो सरकार झूठे आरोपों में पाकिस्तान के पिछले कई नेताओं की तरह इमरान को भी फांसी देकर मार देगी। सरकार के साथ सेना भी इस स्थिति से निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा, क्योंकि लाखों लोगों की भीड़ पर लिमिट से ज्यादा बल प्रयोग करने का मतलब है दंगे और ऐसे में गृह युद्ध निश्चित है।